बच्चों, आज मैं फिर रेणु कुमारी +2 उच्च विद्यालय बनियाडी से हिंदी शिक्षिका आपके समक्ष एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कबीर पे, कबीर के पदों पर। हम सब जितने भी बच्चे यहाँ हैं, सभी लोग कबीर के नाम से तो अवश्य परिचित होंगे। कबीर मध्यकालीन युग के एक निर्गुणवादी संत हुए हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में वे सारी रचनाएं आती हैं जो हमारी पूर्ववर्ती हिंदी अर्थात आदि हिंदी की रचनाएं आदिकाल में आती हैं। फिर मध्यकाल को हिंदी साहित्य के विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल के युग में ही हमारे संत, कवि, समाज सुधारक, विचारक कबीर हुए। और आप लोगों को पता है बच्चों कि इसी भक्ति काल को स्वर्ण युग से भी जाना जाता है। स्वर्ण युग अर्थात सोने का युग। क्यों कहा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग? और भी काल हुए पर उन्हें तो स्वर्ण युग के उपाधि से विभूषित नहीं किया गया। उसके पीछे कारण यह है बच्चों कि यह काल एक ऐसा काल था जिसमें संत, महात्माओं, समाज सुधारों की भीड़ सी आ गई थी, बाढ़ सी आ गई थी। सभी लोग अपने अपने स्तर से समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का सफल प्रयास कर रहे थे। आप लोग को पता है कि हमारे भारत में 2 तरह की भक्ति का प्रचलन है, एक सगुणवादी भक्ति और दूसरा निर्गुणवादी भक्ति। सगुणवादी भक्ति पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि सगुणवादी भक्ति किसे कहते हैं। सगुण मतलब साकार, जिसका कोई आकार हो अर्थात मूर्ति। अगर हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, चाहे वो शिव जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, कोई भी हो, तो उनकी अगर हम पूजा करते हैं किसी एक आकार में रहकर, तो वो सगुणवादी भक्ति कही जाती है। और इसके विपरीत निर्गुणवादी भक्ति। निर्गुणवादी भक्ति का मतलब है कि हम जर्रे जर्रे में परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा पूरे विश्व में अटापटा हुआ है, बिना परमात्मा के कुछ है ही नहीं जीवन में। हवा में, धूप में, पानी में, जड़ में, चेतन में, स्थूल में, सूक्ष्म में, सब में परमात्मा। ये है निर्गुणवाद का दर्शन। निर्गुणवाद दर्शन में आकार में भक्त नहीं बंधते। उनके लिए परमात्मा की भक्ति के लिए न किसी मंदिर की आवश्यकता है, न किसी मस्जिद की आवश्यकता है, न किसी गिरजाघर की आवश्यकता है। वो जहाँ है, जिस अवस्था में है, जैसे स्थिति में है, वहीं से अपने भगवान को पुकार लेता है, क्योंकि उनका मानना है कि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। तो ऐसे ही विचारों के अग्रदूत थे कबीर दास जी, क्योंकि संत परंपरा के अग्रणी कवि कहे जाते हैं कबीर दास। उसके बाद ही संतों, निर्गुण संतों की एक श्रृंखला सी बंध गई जो आज तक विद्यमान है। कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से ये बताने का सफल प्रयास किया कि कोई आवश्यकता नहीं कि हम मंदिर में जाएंगे तभी भगवान मिलेंगे, चर्च में जाएंगे तभी गॉड मिलेंगे और मस्जिद में जाएंगे तभी अल्लाह मिलेंगे, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। उसे ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर एक ऐसे फक्कड़ संत रहे जिन्होंने कहने की हिम्मत की कि
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। आप लोग को पता है बच्चों इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ कह रहे हैं कबीर की कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लुकाठी मतलब मशाल, और कहते हैं जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने आपके मकान को जलाने के लिए कबीर कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी गेह में, इस शरीर रूपी घर के अज्ञान को आप, जिसको हिम्मत है कि जला दे, वही कबीर के साथ आ सकता है। दूसरा कोई इस कबीर के साथ नहीं आ सकता है, कदम पर कदम मिलाकर नहीं चल सकता है। और ये बात उन्होंने तब कही जब हमारे भारत में मुगलों का शासन था। हमें छोटी छोटी बातें बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपनी जायज़ मांगों के बोलने की, करने की आज़ादी नहीं थी। उस समय ये वीर पुरुष ने बीच बाजार में डंके की चोट में ललकारा। क्यों ऐसा कर पाए कबीर? वो ऐसा इसलिए कर पाए कि वो निर्भय थे। उन्हें पद, प्रतिष्ठा, प्राण किसी का भी मोह नहीं था, इसलिए वो जो चाहे कह लिए कर गए। और इसीलिए आज कबीर को सभी संत, महात्मा, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, साहित्यकार, उनके बिना बात ही नहीं बनती। अगर कहीं सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, कोई भी ऐसा आयोजन हो रहा है, या विद्वानों की मंडली में चर्चा हो रही है और वहां कबीर ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे किसी भी प्रसंगवश कबीर तो आएंगे ही। और अब जिस माहौल में, जिस महफिल में कबीर नहीं आए, वो महफिल ही अधूरा है। तो उस कबीर के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये कहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने पूरे जीवन किन किन महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया। तो सबसे पहले कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। अब आप लोगों को पता है कि इनके जन्म के विषय में भी कई किंवदंतियां हैं। कोई कहता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे और समाज के लोक लाए से लहरतारा नदी के लहरतारा तालाब के किनारे इनको फेंक दिया गया था। और कबीर को मानने वाले, कबीर के भक्तों का कहना है कि लहरतारा तालाब में ये कमल पुष्प पे प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा दो जुलाहे दंपत्ति, जुलाहा कहते हैं जिनका बिजनेस कपड़े का होता है, वो नीरू जी नीमा जी को गौना करा के वापस ला रहे थे। और जून का महीना था, ज्येष्ठ पूनम। उस समय चूंकि यातायात साधनों का अभाव था, तो नीरू जी नीमा जी को पालकी में ला रहे थे और पालकी रुकी लहरतारा तालाब के किनारे, क्योंकि नीमा जी को प्यास लगी थी। और जब नीमा जी ने जल ग्रहण करने के लिए वहाँ रुकी तो बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब चारों तरफ नीमा जी ने देखा तो देखा कि एक बच्चा क्रंदन कर रहा है। भक्तगण का कहना है कि कमल पुल पे कबीर की किलकारियाँ सुनाई दी, और जो कबीर को सिर्फ कवि के रूप में पढ़ते हैं उनका मानना है कि लहरतारा तालाब के किनारे वो रो रहे थे। चाहे दोनों बात जो भी हो, लेकिन वो थे तो दिव्य पुरुष। फिर नीमा जी ने उन्हें उठाया और यही नीरू नीमा उनके पालक माता पिता बने। तो इस तरह से कबीर मुसलमान परिवार में पले बढ़े। ये कबीर हिंदी साहित्य में हम लोगों ने जाना कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में ये आए थे। ये उच्च कोटि के साधक भी थे, संत भी थे और विचारक भी थे।
इन्होंने पूरे जीवन जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। आज हमारा समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम जाति के आधार पर बंटने लगे हैं। हम ऊंची जाति के हैं, अगला नीची जाति का है। ये विभिन्नता आने की वजह से हमारी एकता में कमी आ रही है, जिसको कबीर ने महसूस किया था। कबीर ने महसूस किया कि अगर इसका खंडन नहीं किया जाए तो हमारे देश की एकता में कमी आएगी, जो हमारे देश के हित में नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, एक उनका पद है, जो तू बामन बमनी को जाया और राह दे काहे ना आया, जो तू तुरक तुर्कनी को जाया और राह दे काहे ना आया। अगर ये कहते हैं कि अगर हे ब्राह्मण, तुमने ब्राह्मणी को हे ब्राह्मणी, तुमने अगर ब्राह्मण को जन्म दिया तो उसके जन्म लेने का रास्ता कोई और होना चाहिए था। और कहते हैं, जो तू तुरक तुर्कनी को जाया, आन दे राह काहे ना आया। अगर तुम मुसलमान जन्म से हो तो उसमें एक पंक्ति कहते हैं, सुनत कराए तुरक जो होइए, औरत को का कहिए, अरस शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। कि अगर सुन्नत कराने से कोई मुसलमान हो जाता है तो तुमने अपनी औरतों का सुन्नत कहाँ कराया। तो इसका मतलब कि तुम्हारी औरतें हिंदू है और तुम सुन्नत करा के मुसलमान हो गए। तो अरस शरीरी जो तुम्हारी आधी अंग पत्नी है वो हिंदू, इसलिए हिंदू रहो ना। कबीर का ऐसा कहना था। तो इस तरह से उन्होंने अंधविश्वास कर्म कांडों का खंडन किया। और एक और भी कारण था वो मूर्ति पूजा का खंडन करने का, कि जिस समय कबीर हमारे यहाँ आए थे उस समय चूंकि मुगलों का हमारे यहाँ शासन था, मंदिरें तोड़ी जा रही थी, हिंदुओं की मानसिक दशा, विश्वास टूट रहा था, वो अपने देवी देवता पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हिंदू धर्म और विश्वास को बचाना बहुत आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने एकेश्वरवाद को चलाया और उन्होंने हिंदुओं के मानसिकता में ये डाला, मानसिक दशा को ठीक करने के लिए उनके मनस्पटल पर ये बातें डाली कि मंदिर हो या ना हो, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं रहते हैं, वो सर्वत्र है। क्या हुआ कि मंदिर टूट गए, हम अपने अंदर के मंदिर वाले परमात्मा को ढूंढेंगे। फिर कर्मकांड की अगर हम बात करें तो कर्मकांड में बहुत सारी, जैसे बलि प्रथा का उन्होंने विरोध किया। वो कहते हैं कि बकरी पाती खाते ताको कौन हवाल, कि जो बकरी पत्ती खाती है तुम उसकी हत्या करते हो, ये कैसा धर्म है तुम्हारा। एकादशी व्रत नहीं जाने दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सकौती। तुम एकादशी का व्रत करते हो, तुम्हारा पूरा ध्यान पानी फल के, सिंघाड़े के, कुट्टू के आटे के भोजन में रहता है और पारण के दिन अच्छा अच्छा भोजन करते हो, ये कौन सा व्रत है। इस तरह से कबीर के कई दोहे आपको मिलेंगे जिसमें उन्होंने धार्मिक अंधपक्षधरता का विरोध किया है, कट्टरता का विरोध किया है। इन सब दोहों से ये आप नहीं समझिएगा कि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग पूजा पाठ नहीं करें, वो ये नहीं चाहते थे कि लोग अच्छे कर्मों को ना करें, लेकिन उस अच्छे कर्मों में कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वही श्रेष्ठ और जो दूसरा कर रहा है वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है। कर्म कांड हो या भक्ति, उसमें भावना प्रधान होती है, यही कबीर बताना चाहते थे। कट्टरता चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुस्लिम हो, वो हमेशा घातक रही है। वो कल भी घातक थी, आज भी घातक है और कल भी घातक रहेगी। इसलिए
कबीर ने अपनी पूरी शक्ति से इसको समाज से हटाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजों को, जैसे अहिंसा परमो धर्मा, मतलब अहिंसा ही परम धर्म है, जीव की दया, हर जीवों पर, प्राणी मात्र पर दया को उन्होंने हमेशा अपने दोहों में, पदों में समझाने का, उकेरने का प्रयास किया। क्योंकि कबीर ने ही कहा है, जीव दया करी पालियो, कि हे मनुष्य, हे 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, सब जीवों पर दया करो। ये जीव जिसे तुम बना नहीं सकते, उसका तुम भोजन कैसे कर सकते हो उसको मारकर? हमें खत्म करने का अधिकार उसी का है जिसको हम स्वयं बना सकते हैं। क्या हम किसी में प्राण फूंक सकते हैं? अगर फूंक सकते हैं तो उसको मार सकते हैं, और अगर नहीं फूंक सकते तो उसको मार भी नहीं सकते हैं। तो जो हम बनाएंगे उसी को नष्ट करेंगे। तो स्पष्ट है कि एक मनुष्य जीव को नहीं बना सकता है, चाहे वो संसार का कोई जीव हो। तो जिस चीज को हम नहीं बना सकते हैं, कबीर कहते हैं कि चूंकि तुम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो मानव, तुम्हारी दया की आवश्यकता है उस निरीह प्राणियों में। तो इसलिए कबीर ने कहा कि जीव दया करी पालियो। इस तरह के अनगिनत दोहे हैं कबीर के, लेकिन आज हम लोग कबीर के उन पदों पे चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्णित है। तो आइए हम सब उन पदों पे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम जानते हैं कबीर की मृत्यु के विषय में। हम लोगों ने जाना कि सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। उसके विषय में भी एक किंवदंती है कि उस समय वाराणसी से सटा हुआ एक जगह है मगहर। मगहर में ऐसा प्रचलन था मगहर के विषय में कि जो मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो होए, कि जो मगहर में मरता है वो गधा योनि को प्राप्त होता है। और आप तो जानते हैं कि कबीर पूरे जीवन इन अंधविश्वासों का ही खंडन किए। तो कबीर ने सोचा कि अगर मैं जाके मगहर में ही अपने प्राण को त्यागूं तो ये संदेश समाज को मिलेगा कि मृत्यु कहीं भी हो मायने नहीं रखती है, हमारा कर्म मायने रखता है कि हमने जीवन भर क्या कर्म किया है। ये हमारे आगे के रास्ता को तय करता है, ना कि हम गंगा नदी में डूब के मर जाए या मगहर में मर जाए या जाके अयोध्या में प्राण त्याग दें। अगर हम जीवन भर पाप किए हैं तो परमात्मा की गोद में भी मरेंगे तो हम नरक को ही पाएंगे। लेकिन अगर जीवन भर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो चाहे घोर नरक वाली जगह में भी जाकर मरे तो हमारी सदगति ही होगी, ये कबीर ने बताया। तो अपने अंतिम क्षणों में वो मगहर चले गए और मगहर जाके एक कुटिया बना के वहाँ पर रहने लगे। और चूंकि कबीर साहब उस समय काफ़ी प्रतिष्ठित और फेमस व्यक्तित्व हो गए थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य भी थे, उनके साथ शिष्य लोग भी गए। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप तो कुटिया में बंद रहेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे कि आपने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो कबीर ने कहा कि जब राम राम की ध्वनि आनी बंद हो जाए हमारी कुटिया से तो समझ लेना कि मैं परम धाम को चला गया। बाहर शिष्य थे, हिंदू संप्रदाय के भी लोग थे, मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग थे, दोनों इंतजार कर रहे थे। कुटिया से राम राम की आवाज़ आ रही थी और जब राम राम की आवाज़ आनी बंद हो गई तो वे सभी शिष्यों ने क्रंदन करना शुरू कर दिया और कुटिया के अंदर जाने से पहले ही बाहर लड़ने लगे हिंदू और मुसलमान। मुसलमान कहते थे मैं इन्हें दफनाऊंगा और हिंदू कहते थे कि मैं इन्हें जलाऊंगा। आप सोचिए कि कितने दुख की बात है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने जीवन भर संदेश दिया कि मत लड़ो मत लड़ो, और उनकी मृत्यु पे फिर वो लड़ाई शुरू हो गई। तब आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। तब वो जो चादर ओढ़े थे उसको उघारा गया तो वहाँ सिर्फ फूल के ढेर थे।
तब मुसलमान आधा फूल और हिंदू आधा फूल बांट लिए। और आज भी मगहर में एक तरफ मुस्लिम का मकबरा है, एक तरफ हिंदू का, दोनों उन फूलों को डाल के और मकबरा बनाए हैं। तो ये था कबीर के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक की घटना, जो कुछ उनके भक्तगण के हिसाब से और कुछ विद्वानों के हिसाब से किंवदंतियों में प्रचलित है। तो आइए अब हम उनके पदों के विषय में जानेंगे। तो अब हम लोग कबीर के पद के अर्थ को समझेंगे। तो आइए पहले पदों की पंक्तियों को देख लें। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बनाई, गागर छुअन न दे, वेश्या के पावन पर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घड़ी में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हमें जाई। बच्चों, इन पदों में कबीर ने जितना हिंदुओं को लताड़ा है उतना ही मुसलमानों को भी लताड़ा है। इन दोनों संप्रदायों में जो त्रुटियां हैं उसे बेबाक स्वरों में उन्होंने डंके की चोट में कहा है। पहली पंक्ति में वे कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, इन दोनों ने राह नहीं पाया। इन दोनों ने मतलब हिंदू और मुसलमान ने, इन दोनों को सही रास्ता नहीं मिला, मानवता का सही मार्ग नहीं मिला। ये दोनों भटके हुए हैं। किसी चीज में हिंदू भी भटके हुए हैं, किसी चीज में मुसलमान भी भटके हुए हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाई, इन दोनों ने अपने मुक्ति का मार्ग, अपने मोक्ष का मार्ग, अपनी मानवता का मार्ग को नहीं पाया। कैसे नहीं पाया, आइए देखते हैं। हिंदू अपनी करे बनाई, गागर छुअन न दे। चूंकि हिंदुओं में, मैं पहले भी अभी जब कबीर के जीवन के विषय में कह रही थी, तो छुआछूत थोड़ा ज्यादा है। उसमें कबीर उस समय जब लिख रहे थे, उस समय ये छुआछूत जाति प्रथा अभी से ज्यादा, या कहिए कि चरम सीमा पर थी। तो वहां पर कहते हिंदू अपनी करे बनाई, गागर छुअन न दे, कि हिंदू अपने धर्म की बनाई करते हैं, अपनी जाति की बनाई करते हैं और पानी के गागर को भी छूने के लिए नहीं देते हैं। क्यों छूने नहीं देते हैं? उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई छोटी जाति के लोग या तुर्क मुसलमान को कहते हैं, तुर्क लोग अगर उसके पानी को छू देंगे तो वह पानी अपवित्र हो जाएगा। और ये चीजें कबीर ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। किसी के छूने ना छूने से अपवित्र पवित्र कोई चीज कैसे हो जाएगा? अगर कोई ब्राह्मण भी हो और अगर वो गंदा हो, उसके वस्त्र गंदे हो, वो अच्छे से साफ सफाई न रखता हो, उसके घर में गंदगी हो, तो उससे भिन्नता बनाएंगे, उससे दूरी बनाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। लेकिन अगर तथाकथित छोटी जाति के का भी कोई व्यक्ति हो, उसके संस्कार ऊंचे हो, वो साफ सुथरा रहता हो, उसके घर में चारों तरफ सफाई हो, तो हम उससे दूरी क्यों बनाएंगे? ये कबीर को उस समय भी बर्दाश्त नहीं था और आज भी जो विवेकी जन है उनको बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। और इसमें अपने आप को बड़ाई समझते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं तो किसी से सटता नहीं, मैं किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीता। इसकी वो भस्तरना करते हैं, निंदा करते हैं। आगे कहते हैं वेश्या के पामंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। इधर तो वो अपने पानी के बर्तन को, पानी के पात्र को भी किसी तथाकथित निम्न जाति से सटने नहीं देते हैं, और उसी घर के पुरुष उस
वेश्या के घर में जाने से शर्म महसूस नहीं करते, जिसको ना जाने कितने लोग छूते हैं, ना जाने किस किस जाति के लोग आते हैं, उस समय उनकी हिंदुआई कहाँ चली जाती है, उस समय उनकी पवित्रता कहाँ चली जाती है? वो तो उसके पैरों में लौटते हैं, तब आपकी श्रेष्ठता कहाँ चली गई? यही कबीर कहते हैं कि वेश्या के पावंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई, यही हिंदुआई है, यही इनकी पवित्रता है, यही इनका ढोंग है, यही इनका आडंबर है। और कबीर कहते हैं कि इन ढोंग और आडंबरों से बचो, क्यों दिखावा करते हो, मानवता युक्त जीवन जियो। तुम ये जो ढोंग कर रहे हो, दूसरे वेश्यालय में जाके अपना पतन कर रहे हो, ये कैसा धर्म है तुम्हारा? आगे की पंक्ति में कबीर कहते हैं मुसलमानों के विषय में, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। यहाँ पर मुसलमानों को कबीर कहते हैं कि तुम तो स्वयं को कहते हो कि मैं पीर हूं, पैगंबर हूं। पीर और पैगंबर मतलब एक डायरेक्ट खुदा का नबी, खुदा का संदेश देने वाला। मुसलमान कहते हैं कि मैं उनका फॉलो करता हूं। और पीर मतलब जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जिसको हम लोग मौलवी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं पीर हूं, औलिया हूं। और करते क्या है, उनका कृत्य क्या है, सो सुनिए। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, और वो क्या करते हैं, मुर्गी और मुर्गा का जबह करके अपने भोजन में, अपने थाली में परोस के खाते हैं। आप कैसे पीर पैगंबर हो जी? आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का संदेश देता हूं। अगर अल्लाह ने तुम्हें बनाया तो उस मुर्गी मुर्गा को अल्लाह ने नहीं बनाया? उसमें प्राण के तुम्हारे नाना ने फूका? और अगर तुम उसमें प्राण नहीं फूके और तुम अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हो, अल्लाह के पैगंबर कहते हो, तो तुम कैसे मारते हो उसको? ये ढोंग क्यों करते हो? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म के कृत्य हैं, अधर्म की चीजें हैं। इसको तुम कब समझोगे? कबीर धिक्कार कर कहते हैं कि तुम कब समझोगे कि ये अधर्म युक्त चीजें ना करो। आगे कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याहे, घरी में करे सगाई। मुसलमानों में माँ की बहन, मौसी को खाला कहते हैं। माँ की बहन, मौसी, खाला मतलब मौसेरी बहन। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं खाला केरी बेटी ब्याहे, कि तुम अपनी मौसी की बेटी से ब्याह रचाते हो, और घरी में करे सगाई, और घर में तुम शादी कर लेते हो। हिंदू धर्म में बहन और भाई के रिश्ते को, हिंदू क्या भारत में कहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में है, हम किसी एक धर्म में उसको नहीं बांध सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में है कि अगर एक बार कोई पुरुष अगर बहन की दृष्टि से किसी लड़की को देख ले, या कोई स्त्री भैया कह दे, तो उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति विकार नहीं होता है मन में। ब्याह तो बहुत दूर की चीज है। तो ये चीज कबीर को नहीं पचता था, और कबीर खुद मुस्लिम परिवार में जन्मे पले बड़े थे। वो जितनी करीबी से मुसलमानों को देखे थे, उतनी ही करीबी से हिंदुओं को भी देखे थे। अब कैसे देखे थे? हिंदुओं को, चूंकि वो पढ़े तो थे मुसलमान परिवार में, तो इसलिए कि वो पले पढ़े मुसलमानों के यहाँ, और गुरु किए हिंदू, रामानंद जी को। तो चूंकि वो हिंदू गुरु किए, वो हिंदू गुरु के शिष्य बने, तो हिंदुओं को भी उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। इसलिए उन्होंने हिंदुओं की कुरीतियों पर भी कुठाराघात किया, और मुसलमानों की कुरीतियों पर भी कुठाराघात किया। उन्होंने दोनों संप्रदायों के गलत गलत धारणाओं को, गलत गलत मान्यताओं को, गलत गलत अंधविश्वासों को, गलत गलत कर्मकांडों को एक सिरे से खारिज करते चले गए। तो यहाँ कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याहे, घरी में करे सगाई, कि तुम कैसे इंसान हो कि अपनी बहन से ब्याह करके घर में ही सगाई कर लेते हो? ये सही नहीं है। कबीर के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि बहन बहन होती है, उससे विकृति नहीं आएगी तो विवाह कैसे करेंगे हम? आगे कहते हैं बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। मुर्दा किसे कहते हैं बच्चों? आप लोग सब जानते होंगे कि जिस शरीर से चेतन तत्व निकल गया वो मुर्दा है। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, जिस शरीर से चेतन आत्मा निकल गई वो मुर्दा हो गया।
और जो बहुत शान से लोग खाते हैं, आज हम मीट खा के आए हैं, आज हम मुर्गा खा के आए। अरे कह दो ना कि आज हम मुर्दा खा के आए। यही तो कबीर कह रहे हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए। आप मीट कटवा के लाते हो, क्या लाते हो? मुर्दा लाते हो। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, उसको अच्छे से पानी से धोए धाए और चूल्हे में चढ़ा दिए। किस लिए? पकने के लिए, क्योंकि मुर्दा खाएंगे। आप लोग को पता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और स्मशान घाट में जब हम मुर्दे को जला के आते हैं, तो स्मशान घाट में नहाने के बाद भी जब हम घर आते हैं तो फिर से नहाते हैं, उन वस्त्रों को बाहर ही छोड़ते हैं, पैर को धोते हैं, पूरा स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करके घर में घुसते हैं। और जिस शरीर को आपने उस मुर्दे से इतना पवित्र किया, उस पेट में आप मुर्दा डाल देते हैं, तब आप अपवित्र नहीं होते। एक मुर्दे से इतना परहेज और दूसरे मुर्दे को पेट में डालते हैं। वही कबीर कह रहे हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। ये तुम्हारा कैसा धर्म है? एक तरफ एक मुर्दे से तुम इतनी सफाई, इतना परहेज कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम उसी दूसरे मुर्दे को पेट में डाल करके शान से रह रहे हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं परमात्मा हृदय में रहता है, परमात्मा हृदय में रहता है। मुझे तो दिखाई नहीं देता परमात्मा हृदय में रहता है। अगर रहता है तो महसूस भी होना चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि भगवान मुर्दा घर में नहीं रहते हैं। जिस शरीर में आप बार बार मुर्दा मार मार के डाल रहे हैं, वो भगवान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। एक अपना घर में रोज हम झाड़ू पोछा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, और इस मंदिर में मुर्दा डालते हैं और कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई देंगे भगवान? पहले इसमें गंदगी डालना बंद कीजिए, तब परमात्मा का एहसास होगा। क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा से गंदगी फैलती है, बाहर भी और अंदर भी। आगे की पंक्ति में कहते हैं, सब सखियां मिली जीवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। जब वो मांस, वो मुर्दा सीज जाता है, पक जाता है, जिसको मांसाहारी लोग भोजन कहते हैं, मैं उसे भक्षण कहती हूँ, क्योंकि वो भोजन नहीं हो सकता, मांस कभी भोजन नहीं हो सकता। तो वो जब पक जाता है, तब सब सखियां मिली जीवन बैठी। जीवन मतलब जीना, मतलब खाना। जीवन का अर्थ है खाना। सब सखियां मतलब सब मित्र वर्ग। मित्र वर्ग का मतलब ये नहीं कि आपके जो क्लासमेट है वही मित्र है। जो आपके दुश्मन में वो सारे आपके मित्र हैं, और हम सभी परिवार मित्र ही होते हैं, क्योंकि एक परिवार के लोग हैं। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि सब सखियां मिली जीवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। और तो और, एक तो आपने मुर्दा लाया, धो धा के सिझा दिया, उसके बाद एक साथ उत्सव की तरह, किसी की मृत्यु का उत्सव, मांस का भक्षण मतलब किसी की मृत्यु का उत्सव, तो सब लोग मिलकर खाने बैठते हैं और बढ़ाई करते हैं। क्या बढ़ाई करते हैं? आज हमारे यहाँ मुर्गा बना था, आज हमारे यहाँ मीट बना था, आज हमारे यहाँ मांस बना था। ये तारीफ की चीज है। तो संत कबीर, जिनका हृदय पूरा दया से लबालब भरा है, उनको उनके सीने में दर्द कैसे नहीं होगा, और वो क्यों नहीं इन पंक्तियों को लिखने के लिए विवश हो जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। बहुत दुखी होकर कबीर बहुत दुखी होकर कहते हैं कि मैंने हिंदू लोगों की हिंदुआई भी देख ली और तुर्क लोगों की तुर्काई भी देख ली। मतलब हिंदू जो अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं, उसके खोखलेपन को भी मैंने बड़ी नज़दीक से देखा। और मुसलमान लोग जो अपने को पीर पैगंबर कहते हैं, मैंने उनकी सच्चाई को भी नंगी आंखों से देखा। दोनों के दोनों पतन के मार्ग पे जा रहे हैं। किसी के राह में धर्म का एक बूंद दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सब भटके हुए हैं, सब भटके हुए हैं। असली धर्म क्या है, असली राह क्या है, मानवता क्या है, कोई नहीं जानता। और चूंकि कबीर सिर्फ कवि नहीं है, कबीर एक संत है, एक विचारक है, एक साधक है, एक लेखक है।
एक दार्शनिक हैं, तो इनके अंदर दर्द का प्रस्फुटन तो स्वाभाविक है। एक संत जहाँ जहाँ गलत देखता है उसके सीने में वहाँ टिस उठती है, और वो कभी आँखों से व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है, कभी शब्दों से व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है, और उसकी यही व्यवस्था समाज के सुधार का एक आधार स्तंभ बनती है। आगे कवि कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह हमें जाई। कबीर कहते हैं, ए साधु, आप लोगों को पता है कि कबीर हर पद में साधु किसको कहते हैं? कबीर साधु कहते हैं साधक को, जो साधना के पथ पर लगे हुए हैं। साधना का पथ होता क्या है बच्चों? जो अपने आप को सुधार के लिए हर पल हर कार्य में विचार कर उस कार्य को अंजाम देते हैं, उसको साधक कहते हैं। वैसे अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें तो साधु महात्मा को साधक कहते हैं, लेकिन कबीर की दृष्टि में सिर्फ साधु महात्मा योगी साधक नहीं है। साधक वे सभी व्यक्ति हैं जो अपने हर कार्यों में विचार करते हैं, हर कार्यों में विचार पूर्वक आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कबीर कहे हैं, वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। ये जो हमारे मुख से जो वाणियाँ निकलती हैं, जो वचन निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, वो बहुत अनमोल है। इसलिए इसको मुख से बाहर निकलने के पहले अपने हृदय रूपी तराजू में तौल कर देख लो कि ये जो मुख से हमारे निकली हुई वाणियाँ किसी को आहत तो नहीं कर रही है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रही है। क्योंकि इसी वाणी से आप किसी को मित्र बना लेते हैं और किसी को शत्रु बना लेते हैं। मैं अभी आपको वर्तमान में कहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अभिव्यक्ति का बादशाह माना जाता है। ये वाणी ही है जो उनको विश्व हीरो बना दी। ये वाणी उनकी इतनी मजबूत, इतनी तटस्थ और इतनी ठोस कैसे हुई? क्योंकि वो जब बोलते हैं तो हृदय रूपी तराजू में तौल कर निकालते हैं। और ये कबीर का ये दोहा हम सबों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि कबीर ही ने एक जगह कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी बोल सुनाए के जग अपनी कर ले। अगर कौवा हमारे दरवाजे पे काँव काँव कर्कश वाणी बोलता है तो हमारे घर से प्रॉपर्टी थोड़ी ले जाता है कि ले जाता है? नहीं ले जाता है। और कोयल अगर हमारे घर के पेड़ के पास अगर कुकू की आवाज़ करके मीठी वाणी सुनाती है तो हमको कुछ दे देती है क्या? नहीं देती है। लेकिन अपने मीठे वचन को सुनाकर पूरे जग को अपना कर लेती है। इसको आप देख सकते हैं कि जब आपके दरवाजे में कोयल कूके तो आपको कभी इच्छा नहीं होगी कि वो उड़ के जाए, और कौवा काँव काँव करे तो कई बार तो हम पत्थर मार के भगा देते हैं उसको। ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? तो इसीलिए कबीर ने कहा है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी बोल सुनाए के जग अपनो करी ले। ये है वाणी की शक्ति, ये है बोल की शक्ति, जिसको बच्चों आप सबों को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। आपने वाणी को सुधार लिया, आपने देश को सुधार लिया। आपने वाणी में संयम कर लिया, हमारा देश संयमित हो गया। इसलिए कबीर के एक एक दोहे को भी, अगर हम एक दो दोहे को भी जीवन में तटस्थता पूर्वक पकड़ लें तो हमारे जीवन का आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आखिरी पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हवे जाए। कि ऐ साधो, तुम कहो तो कि तुम किस राह से होकर ईश्वर के दरबार में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मुसलमान का राह भी गलत है और हिंदू का राह भी गलत है। तुम दोनों राह में भटके हुए हो। तो कहो तो कि तुम किस रास्ते होकर जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे ऊपर वाले के पास, क्या मुंह दिखाओगे। तो आइए अब दूसरे पद की ओर हम चलते हैं। कबीर का दूसरा पद अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो कबीर का पहला पद था, ये कबीर का दूसरा पद है। पहले पद में हम लोगों ने देखा
कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों के कर्म कांडों, अंधविश्वासों पे कैसे कुठाराघात करते हैं। अब ये जो पद है ये कवि के रहस्यवाद पे आधारित है। रहस्यवाद मतलब कहाँ कुछ जाए उसका अर्थ कुछ और लगे। तो आइए पहले पंक्ति का स्वरवाचन करते हैं। बालम आओ हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, विषयों से कहे सुनाए रे। अब बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। यहाँ पर परमात्मा से विगलित, परमात्मा के विरह में तड़पते जीव की व्यथा का वर्णन है। जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़ती है तो वो कैसे दर्द से गुजरती है, इसके विषय में कबीर ने यहाँ कहा है। पर मैं एक बात बता दूं कि सबको ये दर्द नहीं होता है। परमात्मा से बिछुड़ने का दर्द सभी के अंदर नहीं होता है। ये किसी किसी भाग्यशाली को ये दर्द मिलता है। आप सोचते हो कि बच्चों कि दर्द भी कहीं भाग्यशाली होता है? तो हाँ, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भाग्यशालियों को मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी में अधिकांश जीव परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। उससे बिछुड़ने का उसे एहसास ही नहीं है, और जब एहसास नहीं है तो दर्द कैसा। और इस एहसास को जगाने के लिए हमें संतों, महापुरुषों और स्वाध्याय की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का यही आधार है। आप अगर परमात्मा और आत्मा नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए कि सागर से अगर एक लोटे जल को अलग कर दिया जाए तो जो सागर का महत्व, लोटे के जल का महत्व होगा क्या? अगर लोटे का जल चाहता है कि मेरा महत्व सागर की तरह हो तो उसे सागर में विलीन होना होगा, अपने अस्तित्व को सागर में मिलाना होगा। लेकिन इसके लिए लोटे को यह एहसास भी होना चाहिए, ये भूख भी होनी चाहिए, ये तड़प भी होनी चाहिए कि मैं सागर की उपाधि से विभूषित हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सभी को ये दर्द नसीब नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं बालम आओ मेरे गहरे, गेह कहते हैं घर को, और बालम यहाँ परमात्मा को कहा गया है। निर्गुण संप्रदाय में, जब मैं आपको कबीर के जीवन परिचय के बारे में बताई, तो निर्गुण संप्रदाय में परमात्मा पति के रूप में और आत्मा पत्नी के रूप में वर्णित है। मतलब जीवात्मा को प्रकृति और परमात्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ जीव रूपी प्रियतमा पत्नी पति रूपी परमात्मा से कहती है कि बालम आओ हमारे गहरे, कि हे प्रियतम, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे नाथ, तुम मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में आओ, इस शरीर रूपी घर में आकर विराजो। आगे कहते तुम बिन दुखिया देहरे, कि यह शरीर तुम्हारे बिना अत्यधिक पीड़ा से युक्त है। पीड़ा का मतलब ये मत समझिए जैसे सिर में दर्द होता है, कहीं चोट लग गई, वो दर्द नहीं। ये दर्द है भावना की पीड़ा का, ये दर्द है प्रियतम से मिलने की पीड़ा का। तो यहाँ पर कह रहे तुम भी दुखिया देहरे, कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, हे बालम, तुम बिन यह देह अत्यधिक दुखी है, अत्यधिक कष्ट पा रहा है। आगे कहते सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे, कि चूंकि मैं तुम्हारी याद में रोती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ही याद करती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि ये परमात्मा की नारी है, परमात्मा की पत्नी है, परमात्मा की प्रियतम है। लेकिन मुझे ये सुन के अच्छा नहीं लगता है, मुझे लज्जा आती है। अच्छा बताओ बच्चों की उन्हें लज्जा क्यों आ रही है? ये तो गर्व की बात है। अगर मैं परमात्मा की पत्नी हूँ तो ये गर्व की बात है, तो उसे लज्जा
लज्जा इसलिए आ रही है कि अगर मेरा पति है परमात्मा तो मेरे घर में क्यों नहीं रहता है? मेरे हृदय रूपी घर में उसको वास करना चाहिए। इसलिए जब लोग उसे कहते हैं कि ये परमात्मा की पत्नी है तो उसे गर्व होने की अपेक्षा लज्जा आती है कि मेरा पति मेरे घर में नहीं रहता है। आगे कहते हैं, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। वो परमात्मा को कह रही है जीवात्मा कि जब तक तुम मुझे हृदय से नहीं लगा लेते हो, जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेते हो, जब तक तुम हमारे हृदय रूपी घर में नहीं रहते हो, तब तक ये मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रेम का कोई तो प्रमाण हो, प्रेम का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दो। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह रे, तब तक कैसा प्रेम, कैसा स्नेह। इसीलिए मुझे लज्जा आती है तुम्हारी नारी सुनने में। आगे कहते हैं, अन्न न भावे नींद न आवे, गृहबन धरे न धीर रे। परमात्मा के विरह में प्रियतमा को न किसी तरह का भोजन अच्छा लगता है, अन्न न भावे, किसी तरह का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, और नींद ना आवे, उसे नींद भी नहीं आती है, मतलब सुकून नहीं है, चैन नहीं है। परमात्मा से बिछुड़ कर रहना जीवात्मा को चैन नहीं है। गृह बंधरे न धीर, ना उसे घर में अच्छा लगता है ना जंगल में अच्छा लगता है, मतलब घर में और जंगल में धरे न धीर, कहीं भी उसको धैर्य धारण नहीं होता है, क्योंकि वो हर समय प्रति पल प्रति क्षण परमात्मा के विरह में विकल है। इसलिए उसको अन्न भोजन नींद घर जंगल कहीं चैन नहीं है, कुछ भी नहीं भाता। आगे कहते है कोई ऐसा परोपकारी विषयों कहे सुनाई दे। वो ढूंढते हैं, कबीर कहते हैं कि जीवात्मा ढूंढ रही है क्या इस संसार में कोई ऐसे परोपकारी है, पर पे उपकार करना, अर्थात जीवात्मा पे अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि कोई है ऐसा जो मुझ पे उपकार करके मेरे विषयों को परमात्मा तक पहुंचा दे, जो मेरे अंदर दर्द है विरह का, उन सब बातों को परमात्मा तक कह दे, ऐसा कोई है। इस पंक्ति का दो अर्थ है, एक कि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उनके संदेश को, उनको मैसेज को परमात्मा तक पहुंचा दे, और दूसरा अर्थ है कि ऐसा कोई बिरला है संसार में, ऐसा कोई बिरला है, मैसेज या संदेश वही पहुंचाएगा जिसकी परमात्मा तक पहुंच हो। तो परमात्मा तक पहुंच वाले साधक बिरले मिलते हैं संसार में। तो इसलिए यहाँ पंक्ति में दो अर्थ है कोई ऐसा परोपकारी विषयों से कहे सुनाए दे। उससे पहले एक पंक्ति छूट गया, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। कामिन कहते हैं प्रियतमा को, जो प्रेम से युक्त हो कामिन। यहाँ कह रहे हैं कबीर कि कामिन को है बालम प्यारा, प्रियतमा को एक सिर्फ परमात्मा प्यारा है। जैसे प्यासे को नीर, जिस प्रकार प्यासे को अगर तुम कुछ भी दे दो, अगर आपको प्यास लगी है और आपको कहेंगे चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, तो कुछ और पी लीजिए, लेकिन आप कहेंगे देखो भैया सब कुछ बाद में, पहले पानी, क्योंकि अभी आपको किसकी प्यास है? नीर की प्यास है, पानी की प्यास है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण पानी है। तो जीवात्मा को परमात्मा की प्यास है, तो उसे संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। उसे सिर्फ मतलब परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जीवात्मा के पास। उस तड़पती हुई जीवात्मा को, उस बिछड़ी हुई जीवात्मा को जो परमात्मा से अलग हो गई और इसका एहसास उसको हो गया है, क्योंकि बिछड़े हुए तो सब हैं, लेकिन उस जीवात्मा को एहसास हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कोई ऐसा परोपकारी विषयों कहे सुनाए रे, कि क्या संसार में कोई ऐसा परोपकारी है जो मेरे दर्द को, मेरे दर्द के विषयों को उनके तक पहुंचा दे। आखिरी पंक्ति में कहते हैं अब बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। कबीर कहते हैं कि वो विरह से बिछड़ी हुई जीवात्मा बेहाल हो गई है, बेसुध हो गई है।
अब वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है और वो सोच रही है कि बिन देखे जीव जाए रे, कि क्या यह जीव इस शरीर से उस प्रियतम से मिलने के बिना ही चला जाएगा। एक बात मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है कि मरने के बाद भगवान स्वयं मिल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो जीते जी मुक्त नहीं होता वो मरने के बाद मुक्त नहीं होता है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन अगर हम जीते जी अच्छे कर्मों से अपने को सुधार लें, अपने जीवन में बेल बूटे काढ़ लें, सुंदर जीवन बना लें, तो यही मोक्ष है। तो कबीर कहते हैं कि जीवात्मा को यह डर है, यह चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिन देखे जीव जाए रे, कि उस परमात्मा के दर्शन के बिना ही यह जीव इस शरीर से कूच कर जाएगा। तो ये 2 पद का अर्थ था कबीर का। अब हम लोग इनके प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग दोनों पदों के प्रश्नों पे विचार कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न है, कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है? क्योंकि हमने पंक्ति के पहले ही पढ़े हैं, पहले पद में ही पढ़े हैं कि रे इन दोनों राह न पाई, कि दोनों ने मतलब हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने राह को नहीं पाया, मतलब वास्तविक रास्ते को नहीं पाया। तो यहाँ है आपका प्रश्न है कि कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा कि कबीर ने ईश्वर के सहज साधन द्वारा मोक्ष की राह को प्रशस्त किया है, मोक्ष की राह की ओर संकेत किया है। धर्म संबंधी बाह्य आडंबरों का त्याग करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं कि हम बहुत माला जाप करें, दूध चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मस्जिद में जाके बांग दें, चर्च में जाके गॉड को प्रार्थना करें। ईश्वर को पाने के लिए इन किसी भी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, पहले पद में वर्णित कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के इन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है। तो हमने देखा कि यहाँ 2 तरह के पद हैं। एक समाज में व्याप्त कुरीतियों के विषय में, चाहे वो हिंदू संप्रदाय का हो चाहे मुस्लिम संप्रदाय का हो, और दूसरा है रहस्यवाद पे, जीवात्मा और परमात्मा पर। तो ये प्रश्न जो है वो पहले पद का है। पहले पद के प्रश्न में हिंदू और मुसलमान दोनों की कुरीतियों के विषय में कबीर ने अपनी राय दी है और समाज को सचेत किया है। वो कहते हैं कि आप इसके उत्तर को ऐसे लिख सकते हैं कि आप हेडिंग वाइज 1, 2, 3 करके दे सकते हैं। पहले पद में कबीरदास ने हिंदुओं के विषय में कहा है कि हिंदू छुआछूत और भेदभाव की भावना को अपनाते हैं, जो कहीं गागर छुअन न दे, हम लोगों ने पद में पढ़ा, और वेश्या के पावन तर सोए, यह देखो हिंदुआई। तो यहाँ पर पहले में हिंदू की छुआछूत की भावना को गलत बताया है, और ये जो छुआछूत की भावना के हिसाब से हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इसकी ओर संकेत किया है। दूसरे में कहते हैं कि हिंदू तो एक और स्वयं को पवित्र समझते हैं और दूसरी ओर वेश्या के पैरों के नीचे सोते हैं, अर्थात वेश्यागामी होते हैं। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो कि सही नहीं है। मुसलमानों की कुरीतियों के विषय में हम हेडिंग देंगे कि मुसलमानों की निम्नलिखित कुरीतियों के विषय में उन्होंने संकेत किया है। तो पहला उन्होंने कहा है कि मुसलमान एक तरफ स्वयं को पीर औलिया का भक्त कहते हैं, और जबकि दूसरी ओर वो जीव हत्या करते हैं। जबकि पीर औलिया, पीर जो दूसरे की पीर को जाने, तो जीव हत्या अगर हम करते हैं तो इसे स्पष्ट है कि हम दूसरे की पीर को नहीं समझ पा रहे हैं।
तो पहली पंक्ति में उन्होंने बताया है कि मुसलमान पीर औलिया के भक्त, अपने आप को पीर औलिया का भक्त बताते हैं और जीव हत्या करते हैं। और दूसरे में है कि मुसलमान अपनी मौसी की लड़की से भी ब्याह कर लेते हैं, खाला की लड़की से भी ब्याह कर लेते हैं, जबकि वह अपने घर की बेटी होने के कारण बहन के बराबर है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में ग्राह्य नहीं है। तो बच्चों, आज का क्लास कबीर का जीवन चरित्र, कबीर के पद यहाँ संपन्न होता है। अगले क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।